हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो अभी एग्जाम हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट डे का हमने सॉल्व कर लिया है, 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आप उसको देख सकते हो। तो चलिए फिर आज हम 5 जून के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 47,100 को 9% कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस निकालना है 2 ईयर्स का। तो 2 ईयर्स का जो डिफरेंस नहीं मिलेगा, 9 का स्क्वायर अपन 100 हो जाएगा, यानी 0.81% हो जाएगा। अब 0.81% आपको किसी भी अमाउंट को आप 0.81% निकालोगे तो 0.181% में आपको 9 दिख रहा है। तो जो आंसर आपको मिलेगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो सिंपली आपको ऑप्शंस चेक करने हैं 9 का मल्टीपल कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखोगे आप तो यहाँ पर 3 आ रहा है, ये नहीं होगा, 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 9 का मल्टीपल दिख रहा है ऑप्शन बी। और यहाँ पर देखो, ये 9 हो गया और ये हो गया 437, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है, बाकी आपको बेसिक से सॉल्व करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो कोन होता है उसका सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। और पाई आर एल की वैल्यू हमारे पास 6500 पाई दे रखा है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपकी एल की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि रेडियस आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि डायमीटर 100 है तो रेडियस 50 हो जाएगा। 6500 डिवाइडेड बाई 50, एल की वैल्यू आपको आ गई 130। अब यहाँ से कौन कुछ आपका इस तरीके से होता है, ये होता है मान लीजिए कौन। तो आपका जो ये एल होता है, ये आर होता है, यहाँ पर ये हाइट होती है। तो एल की वैल्यू 130, आर की वैल्यू 50 और ये 90 डिग्री बनता है। तो आपका ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगता है। अब आपको देखो, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको एक ट्रिपलेट पता होगा 5, 12, 13। तो 5, 12, 13 में यहाँ पर अगर जीरो लग जाए, 50, 120, 30 हो जाएगा। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी, क्योंकि 50 और 130 दे रखा है। सो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो, एक ग्रुप है जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं, मेन, वुमेन और चाइल्ड है। तो हम यहाँ पर देखो मेन लिख लेते हैं, वुमेन लिख लेते हैं और चाइल्ड लिख लेते हैं। और हमें यहाँ पर दे रखा है उनका परसेंटेज। हम अगर मान लें कि टोटल हमारे पास जो एक ग्रुप है वो, उसमें टोटल 100 लोग हैं, तो मेल कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। वुमेन कितने हो जाएंगी? 50 हो जाएंगी। और चाइल्ड कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। और इनका हमारे पास रेशियो, सॉरी, एवरेज दे रखा है। तो इसको आप क्या करो, रेशियो में बना लो। इसको आप रेशियो में बनाओगे तो 2, 5 और 3 हो जाएगा। बस सिंपल सा आप इनको रेशियो ले लो और यहाँ पर जीएसएम यूज कर लेते हैं। 60 हो गया और ये 20 हो गया। तो मैंने आपको बताया था सबसे छोटा वाला लेना है 20 प्लस। अब यहाँ पे देखो 20 में ये कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। कितने में? 2 में। तो 25 इंटू 2, 50 हो गया। चलो प्लस, अब 20 और ये 3, 30 ज्यादा है 20 से। 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 150। अब 150 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा सब में, यानी 5, 2, 3 कितना हो गया? 10। तो 20 प्लस यहाँ पर 200 हो रहा है, सॉरी कितना हो रहा है? 30 इंटू 5, एक सेकेंड एक सेकेंड, 25 इंटू 2 50 हो गया। और यहाँ पर सॉरी 50 हो रहा है, 40। ये एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पर? ये 40 एक्स्ट्रा है। 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 200। सॉरी, ये 150 नहीं होगा, 200 होगा। सो यहाँ पे 200 हो गया। तो ये आपका देखो, ये कितना हो जाएगा? 25। तो आपका एवरेज कितना आ गया? टोटल एवरेज 25। सो 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। ओके, इस तरीके से आपको करना है, ये जीएसएम रूल होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको दे रखा है कि कमलेश 10,000 रुपीज में कुछ साड़ियां और सूट खरीदता है। तो प्रत्येक साड़ी का मूल्य उसको कितना है? 1500 है। और बाकी जो सूट है उसकी कीमत कितनी है? 1000 है। तो अब आपको बोल रहा है कि टोटल उसने 8 जो है पीसेस खरीदे हैं, उसमें साड़ियां भी शामिल हैं और सूट भी शामिल है। तो पूछ रहा है कि कितने सूट और कितने साड़ियां। तो बस आपको क्या करना है, ऑप्शन यूज करना है। तो अगर 3 साड़ियां होंगी तो ये 4500 हो गया, और 5 ये 5000 हो गया। तो 10,000 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड पे आइए, ये 3 हो गया 3000,
और ये 6000, ये 9 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। थर्ड पे आइए 5000, सॉरी 7500 और ये 300, ये 10,000 से ज्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन डी ही बनता है, बचता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, देखो 4 साड़ियां 6000 की हो गई 1500 के हिसाब से, 4 सूट 1000 के हिसाब से 4000 के हो गए, तो ये आपका टोटल 10 के आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाती है। अब दुगना अगर सिंपल इंटरेस्ट में आपको दुगना दे रखा है, दुगना हो जाता है, और टाइम आपको दे रखा है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, या कि आपको टाइम दे सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, टाइम पूछ रहा हो, तो सिंपल आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको 100 लेना है और डिवाइड बाई 12 कर देना है। बस आपका यहां से आंसर हो जाएगा 8.33%, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर दे रखा है मंजीत स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 60%, अगर वो स्पेंड करता है 40%, तो सेविंग कितना करेगा 60%, इसी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 18,000। तो देखो, आप अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 10% इक्वल टू कितना आ जाएगा 3000। 100% कितना आ जाएगा, 100% एक जीरो और लग जाएगा 30,000। बस ये आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी सक्सेसिव यूज कर सकते हो आप, जैसे कि 60% को आप क्या लिख सकते हो 3/5, तो 3 की वैल्यू ये है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, सिंपल सा देखो ये क्वेश्चन, देखो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17.4 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3.4। अब आप एक चीज देख रहे हो, एक बार ऑप्शन में नजर दौड़ाओगे और यहाँ पर देखो, यहाँ भी 2 दिख रहा है हमें, यहाँ पे 2 दिख रहा है। अगर कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर में चाहे वो इवन में मल्टीप्लाई हो चाहे ऑड में मल्टीप्लाई हो, तो आपका आंसर जो इवन में ही आएगा। तो ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, इवन एक ही दिख रहा है, यही आपका आंसर बन जाएगा। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप देखते डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखो दे रखा है कि 25 जो है वो नंबर्स हैं, उनके मीन यानी एवरेज 120 है। 25 नंबर्स हैं, उनके मीन्स 110 है। अब बोला गया है कि जो फर्स्ट 10 नंबर्स थे उनमें इंक्रीमेंट किया गया 12.5 का, परसेंटेज नहीं है यहाँ पर, ध्यान देना। और लास्ट के जो 10 हैं उनमें से 15 का इंक्रीमेंट हुआ गया, और जो 5 बच रहे हैं उनमें कुछ भी नहीं हुआ। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, यहाँ से 125 हो गया और यहाँ से कितना हो गया 150 हो गया। बस आपको क्या करना है, इसको 25 से डिवाइड कर देना है और जो आएगा इसमें 110 में ऐड कर देना है। अब आप इसको देखो 220 75 आ गया और 25 से आप डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, सिंपली इसमें ऐड कर देना है 11, तो आपका आंसर जो बन जाएगा 120 बन जाएगा। सो 120 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 और दूसरा पेन 722 रुपीज में खरीदा। फर्स्ट में उससे 70% का लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसे मोल भाव करता है खरीदार, उसे 9% का डिस्काउंट देना पड़ता है। उसने दूसरा पेन 71% के प्रॉफिट पे बेचा। इस लेन देन में उसे कुल कितना प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर इफेक्टिव प्रॉफिट निकाल लेना है। 70% का प्रॉफिट हुआ और 9% का डिस्काउंट दिया, तो -9 कर दो। यानी हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ से 7 इंटू 9 और अपॉन में 100 आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 61 माइनस ये हो जाएगा 6.3, आपको मिल जाएगा 54.7% का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर आप बेसिक से अगर इसको सॉल्व करोगे तो काफी लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेटिव बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिजिटल सम यूज करना है, यानी 630 का हमें निकालना है 54.7% प्लस, और हमें क्या करना है 722 को हमें 71% निकालना है। बस यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा आया 9 और यहाँ से आ जाएगा 7। हम क्या निकालना है, ये डिजिटल सम निकालना है। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 2 और यहाँ से आ जाएगा 8। अब आप यहाँ पे देखोगे 9 इंटू 7 9 ही आएगा, प्लस 8 इंटू 2 16 आ रहा है, ऐड करोगे 7 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो यहाँ पर डिजिटल सम आया वो 7 आ गया। अब आइए ऑप्शन में चेक करते हैं किसका 7 आ रहा है। तो फर्स्ट में देखोगे तो ये 9 खत्म, 5 5 9 खत्म,
13 यानी 4 आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड में आ जाइए, यहाँ पे 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 7, ये 15 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। सेकंड में देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे 5 और 6 और 3 9 खत्म, और 10 15 यहाँ भी 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही बच रहा है, तो यही आप आंसर कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं। 9 हो गया, 5 3 8 8 16 हो गया, 16 में 6 और 1 7 हो रहा है, तो मैच कर गया 7। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, देखो क्वेश्चन ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन हमने आपको देखो एक चीज बताया था जब भी सेशन लिया था मीट पे, तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम दिख रहा है, अधिकतम आयतन। तो जहां पर मैंने बोला था कि आपको अधिकतम दिख जाए, आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है बस। 156 और 256 का आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, यानी मासापा। अब यहाँ पे 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो हमें कहीं नहीं दिख रहा है। अब आप 13 देखोगे तो 13 का मल्टीपल क्या है, क्या फर्स्ट तो दिख रहा है लेकिन सेकंड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब 6 यानी 3 का मल्टीपल देखना है, ये देखो 5 1 6 6, ये तो दिख रहा है 6, और 5 2 7 ये भी नहीं है, तो 6 भी नहीं होगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप सिंपल करना चाहो तो 156 और 256 को ले सकते हो। यहाँ पर देखो ये आपको पता है 16 इंटू 16, तो यहाँ पे आपको 4 दिख गया, तो 4 यहाँ भी है, ये भी 4 से मल्टीपल दिख रहा है, तो 4 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ए बी और ए सी डी एक पैरेलल लाइन है, तो एक ए बी है और ये एक सी डी है, ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका सी डी। क्वेश्चन में बोला गया कि पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर डिवाइड करती है। तो यहाँ पे देखो हम एक बना लेते हैं, ये आपका क्या है, पी और ये क्यू, और ये ई पर यहाँ पर कैंसल आउट हो रही है और ये यहाँ पर कट कर रही है। आगे बोला गया पीई बी, पीई बी ये एंगल हमारे पास कितना है, 56 दे रखा है, और जी ए बी और सी डी के बीच कोई बिंदु है, यानी हम मान लेते हैं कि जी यहाँ पर कुछ होगा। ओके, लाइन पर नहीं बोला गया, क्वेश्चन में लाइन पर नहीं बोला गया, ए बी और सी डी के बीच में बोला गया है, तो आप जी यहाँ पे ले लो। आगे बोला गया है कि बीई जी, बीई जी ये एंगल कौन सा, ब्लू से मैं बना देता हूँ, ये वाला एंगल हमारे पास 32 दे रखा है, और जी एफ ई, जी एफ ई यानी कि ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 47 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, ई जी एफ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो सिंपली देखो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, कौन सा, जी ई एफ, जी ई एफ यानी ये वाला आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो आप इसको देखोगे तो 88 हो रहा है, 56 और 32 88 हो रहा है, तो 180 में से आपको 88 माइनस कर देना है, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। 8 टू 10 और हाँ सॉरी 92 होगा, हाँ ये आपको 92 मिल गया। अब तीनों एंगल का सम, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया, तीनों एंगल का सम आपको क्या मिल जाएगा, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180, तो 180 में से आपको माइनस कर देना है 92 प्लस 47, आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 139, तो ये कितना आ जाएगा 41, तो 41 आपका ये आंसर आ जाएगा, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन डी। ओके, सिंपल था, बस थोड़ा सा टाइम जाएगा आपको ये फिगर आउट करने में। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखो पिछले क्वेश्चन पिछले पेपर में भी ये पूछा गया था आपको, ये जो आपको डेटा दे रखा है इसका कोई यूज नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि जब परसेंटेज देकर के आपसे परसेंटेज ही पूछता है तो आपको कोई नीड नहीं होती है किसी डेटा की। तो 25% का जो है यहाँ पर अधिक क्रैमूल से अधिक अंकित कर रहा है, तो यानी आपका सीपी अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 125, और कह रहा है कि 4% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी डिस्काउंट देगा तो एसपी आएगा, तो 125 का 4%, 4% यानी कि 1/25 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 5, 5 माइनस करोगे तो 120 आ गया, आपको प्रॉफिट निकालना था 20%। ओके, और एक तरीके से आप और निकाल सकते हो, सो इसको सक्सेसिव में यूज करके 1/4 होता है, 4 से 5 हो गया, और 4% यानी कि 1/25, 25 से 21, यहाँ पर 100 हो गया, और ये हो गया 21 पंचे सॉरी ये 24 होगा 120, तो कितना प्रॉफिट हुआ 20% से। आप दूसरा यूज भी कर सकते हो, ये दूसरा तरीका है, ये पहला था। चलिए नेक्स्ट,
ये भी पिछले सेशन पिछले शिफ्ट में आया था, हमने आपको ये सॉल्व करके बताया था। 26, 40, 22, 20, 34। इसमें बोला गया है कि इसमें हम क्या ऐड करें, यानी x ऐड करने पर ये क्या होता है, प्रोपोर्शन में आ जाता है, समानुपात में हो जाता है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी, आपको सिंपल देखो, बेसिक से जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसका डिफरेंस लोगे आप तो कितना आ जाएगा 14। अब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 12। बस सिंपल सा इनका रेशियो ले लेना है, ये आ जाएगा 7:6। अब 6 को पहले वाले से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 26, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 6 36, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 156। अब माइनस कर दो किसमें, 7 इंटू 22 154। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2। बस 2 को आपको यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है उससे डिवाइड करना है, 1 आ रहा है तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 मिल गई। बस आपको x की वैल्यू 2 मिल गई तो आपको जो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला गया उसमें पुट कर दो। 2 इंटू 4 यानी 8 हो गया, इंटू वाई रेशियो, और यहाँ पर प्रोपोर्शन y इंटू 2 रखोगे, 7 इंटू 2 हमारे पास 14 माइनस 6 8 आ गया। यानी हमारे पास, इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, वाई स्क्वायर की वैल्यू 64 आई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। बस यही आपको निकालना था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखो, बोला गया है कि अतुल का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, वह 6,000 रुपये घर के किराए पर और 2,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है, बाकी धनराशि वो सेव करता है। अब आप यहाँ पे देखो तो उसने कितना खर्च किया, 6,000 और 2,500, यानी कि ये हो गया 8,500। सो 8,500 उसने 10,000 में उसने अगर स्पेंड कर दिया तो सेविंग कितने की हुई 1,500 की। जो सेविंग हुई 1,500 की, तो आगे क्या बोला गया है, एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए, यानी 12 महीने की निकालनी है। आगे क्या बोला है, यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, यानी एक महीने की उसने स्पेंड कर दी, तो आपको निकालना क्या है 1100। अब आप इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0,051 सॉरी 5,5,161, 16,500, ऑप्शन डी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया यहाँ पर पहले भी, यहाँ भी इसको भी देख लेते हैं। पाई आर एल की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 5400 पाई, पाई से पाई गया। एल की वैल्यू यहाँ पर देखो, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 144 डायामीटर दे रखा है, तो 5400 डिवाइडेड बाई आपका रेडियस 72 हो जाएगा। आप 18 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 18 4 जा 18 300। तो आर की वैल्यू यहाँ से हमारे, एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड करोगे आप तो 7 और 5 75। अब सिंपल सा वही करना है आपको, यहाँ पे देखो ये आपका बन गया शंकु, ये आपको 72 दे रखा है, और यहाँ पर ये 75 दे रखा है, और ये आपको हाइट निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर भी टिपलेट तो कोई ना कोई यूज हो ही रहा है, अगर टिपलेट ना होता तो पॉइंट में आंसर आता। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो 72 को ले लो और 75 को ले लो, इनका रेशियो अगर आप लोगे तो ये कितने से जाएगा, 3 से चला जाएगा ना, 3 से जाएगा तो ये 24 आ गया और ये 25 आ गया। अब यहाँ पे देखो आपको एक ट्रिपलेट दिख रहा है, 7 24 25 होता है, 7 24 25 होता है। तो यानी 24 में 3 से मल्टीप्लाई था, 25 में भी 3 से मल्टीप्लाई था, तो 7 में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइट आपको क्या निकल के आ जाएगी 21। बस 21 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, ये तो आपको सबको पता होगा कि इस तरीके से कोई अगर सर्कल होता है और यहाँ से एक आपको जीवा दे रखी है, कॉर्ड दे रखी है, तो इससे अगर एक परिधि पर कोई एंगल बनता है यहाँ पर और एक सेंटर पर बनता है, तो जो सेंटर पर बनता है वो आपका जो सर्कमफेरेंस पे बना है, ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होता है। तो सिंपली इसी का रेशियो पूछा है, यानी आपको पहले पूछा क्या है, पहले पूछा है वो सेंटर वाला, सेंटर यानी 2:1, 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 37 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो तय करता है एक व्यक्ति। उसने देखा कि 1 आवर्स 5 मिनट उसको कवर करने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 है, यानी हमने मान लिया कि रिमेनिंग जो 3 थी, तो उसने जो कवर की है, तो कवर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 की 4/3 यानी 4 हो गई। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर टोटल 7 आ रहा है, 7 की वैल्यू कितनी है 37 किलोमीटर, तो हमें निकालनी किसकी है 4 की। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 7, तो 4 की कितनी हो जाएगी इंटू 4 कर दो,
तो 37 × 4 करोगे तो आ जाएगा 148। आपको एक चीज और यहाँ पर देखो, एक टास्क दे रहा हूं मैं को, आपको 37 का टेबल याद कर लेना है, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर ट्रेंड देख रहा हूँ कि इस बार जो है रेलवे ने भी 37 को जो है यूज किया है। नहीं तो एसएससी के एग्जाम में क्या होता है, वो 37 को बहुत ज्यादा यूज करता है आपको कैलकुलेटिव बनाने के लिए। तो अगर आपको 37 का टेबल याद रहेगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अपान में 7 हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो इस डिस्टेंस को उसने कितने टाइम में पूरा किया था, यहाँ पर 1 आवर 65 मिनट, तो टोटल मिनट 65 हो गया। तो 65 मिनट को मैं अगर घंटे में चेंज करूंगा तो 65 डिवाइड बाई 60, अपान में 65 कर दो, तो 65 यहाँ पे हो जाएगा और 60 ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको 12 आ गया, ये 13 आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 12 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 हो गया, और 7 से जाएगा क्या ये, 7 से अगर इसको आप सॉल्व करते हो, देखो 7 से अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो 7 1 जा 7, सॉरी 7 2 जा 7, 14, और ये पॉइंट में कुछ आएगा तो हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि 21 ही होगा। नहीं तो आप सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, ये 12 चौक 48 और 9 48 57 7 आ गया, और एक 12 7 19, और 91 से डिवाइड करना है। तो अब ये देखो 91 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, 5 12 कम 12, सॉरी ये 17 होगा। तो ये 2 टाइम तो नहीं जा रहा है, 1 टाइम ही जा रहा है। तो 1 टाइम अगर जा रहा है 91, तो 77 + 9 86 हो गया। अब ये 9 टाइम जाएगा। अब जहां से आपको 19 मिला, 19 दिख गया, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 19 से, ऑप्शन फर्स्ट। तो 19.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 48 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अब देखो यहाँ पे बोला गया कि मीनार से शीर्ष की भूमि पर स्थित एक उन्नयन कोण। तो ये अगर कोई मीनार है उसका शीर्ष है, ओके। अब यहाँ से आप क्या करते हो कि एक यहाँ पर शीर्ष है, इसका ये आपका एंगल दे रखा है थीटा, सॉरी 30 डिग्री दे रखा है, सॉरी ये 30 डिग्री। और बोला गया है कि जो आपका डिस्टेंस है मीनार का, जो फुट है वहां से, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 48 मीटर है। तो आपकी मीनार की हाइट फाइंड करनी है। अगर ये 30 है तो आपका ये 60 डिग्री हो जाएगा एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो अब आपको पता है कि 60 डिग्री के सामने का एंगल क्या होता है, √3 होता है। तो √3 की वैल्यू अगर 48 है, और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सामने 1 रेशियो होता है। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। अब 48 डिवाइडेड बाई √3 आपको आंसर नहीं देखेगा, तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा 48 √3 डिवाइड बाई 3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 16 √3 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, सिंपल। नेक्स्ट। यहाँ पर एक पाइप एक टैंक को 10 मिनट्स में फिल कर सकता है, ए मान लेते हैं वो 10 मिनट में फिल करता है, जबकि दूसरा हम उसको बी मान लेते हैं वो 20 मिनट्स में खाली कर रहा है। तो ये माइनस का हो जाएगा। टोटल हमने मान लिया कि ये 20 लीटर का कैपेसिटी है इस टैंक की, इसका 2 हो गया, इसका -1 हो गया। अब बोला गया कि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को पूरा फिल करने में कितना समय लगेगा। तो बस सिंपल है, 20 को फिल करना है, 2 से ये भरेगा, 1 से खाली करेगा, तो 1 से भरा जाएगा, टोटल 20 आवर्स आपका टाइम लग जाएगा। ओके, सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर है। ट्रिकी क्या है, आपको यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आपको ये दे रखा है कि ये डेटा दे रखा है जहां पर x और y न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू, यानी y - x यहाँ पर हमें दे रखा है परास। परास का मतलब क्या होता है कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, रेंज, परास को रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू, उनका डिफरेंस। तो उनका डिफरेंस आपको देखो यहाँ पर दे रखा है 70, रेंज 70 दे रखा है, तो ये आपको 70 दे रखा है। और एवरेज, टोटल का एवरेज दे रखा है 64। तो आपको क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 3 2 5 5 5 10 10 7 18, सॉरी 10 17 हो गया, और 23 हो गया, 23 6 29 हो गया, 29 8 37 37 44 44 और 16 60।
यानी 600 आ गया। तो यूनिट डिजिट को ऐड कर लो, 8 5 13, 13 6 19, 19 और 8 27, 27 3 30, 30 6 36, 36 और 9 45, 45 और 3 48, यानी आपके पास टोटल कितना आ गया 648। यानी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो कैसे, x प्लस वाई प्लस 648 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 64 दे रखा है तो 64 कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे आपका आ गया 3 3 6 3 9 3 12, हाँ 64 से मल्टीप्लाई कर लो 12 से, 12 चौक 48 और 12 छंग 72, 72 और 4 76। अब ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आपका आ गया 0 और यहाँ से 6 में से 4 जाएगा 2 आ गया और यहाँ पे 120 आ गया। और x माइनस वाई की वैल्यू आपको दे रखी थी कितना 70। निकालना क्या है एक्स वाई, यानी अगर मैं y निकालता हूँ तो देखो इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास ये आ गया 0 50 डिवाइडेड बाई 2, वाई की वैल्यू आपको आ गई 25 सॉरी। अब 25 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन से दूसरा आप निकालिए मत, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, बाकी इसका हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इसका कोई शॉर्ट मेथड हो सकता है क्या। चलिए अब यहाँ से देखो, इसको हमने आपको नेक्स्ट सेशन में बताया था कि आपको x दे रखा है तो इसको x को 0 मान लो, x को 0 मान लिया तो यहाँ से आपका आ गया 9 - 1 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी खत्म डी खत्म, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में हमें 8 दोनों में दिख रहा है, तो दोनों में दिख रहा है तो एक चीज और कर सकते हो, देखो 8 आ गया, अब आपको पता है कि ए होगा या तो बी होगा ऑप्शन, तो 2x और x का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3x², ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, मोड इक्वल टू यानी बहुलक की इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, लोअर लिमिट प्लस, यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा f1 माइनस f0 और अपान में 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और इनटू में डिफरेंस लिख सकते हो या कि h लिख सकते हो। अब f1 आपका क्या है, देखो f0 आपका ये होगा, f1 आपका सॉरी f0 ये होगा और f2 ये होगा, और क्या है लोअर लिमिट ये होगी 140 और हायर लिमिट 145। ओके, और साथ में क्या है h डिफरेंस, यानी लोअर और हायर लिमिट की जो डिफरेंस होता है उसको हम s से डिनोट करते हैं। बस पुट कर दीजिए, आपको मोड यानी बहुलक आपको कितना दे रखा है 140 इक्वल टू लोअर लिमिट हमारे पास 140 है, प्लस f1 आपके पास x दे रखा है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, f1 कितना है 33 डिवाइडेड बाई 2x, f0 कितना है 33 है और f2 कितना है 31 और इनटू में 5 हो जाएगा। अब देखो ये अगर 140 इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा तो ये नीचे दिख रहा है आपको ये भी जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास सिंपली बचेगा क्या x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास 33 आ गई, ऑप्शन यहाँ पर बी दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ओके चलिए नेक्स्ट, हमने आपको पिछले भी सेशन में इसको बताया था कि क्या करना है, 40% को आप क्या लिख सकते हो 2/5, यानी आपका प्रॉफिट का रेशियो देखोगे तो 5 से आपका ये सीपी है और ये एसपी है 7 हो गया, और अगर आर्टिकल आप देखोगे कि हमने कितना सेल किया तो इसका अपोजिट हो जाएगा 7:1, यानी पहले हमने 7:5, और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी हमने 5 सेल किया, यानी 5 की वैल्यू 5 दे रखा है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, बस 7 आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको फाइंड करना था। पिछले वाले शिफ्ट में जो हमने सॉल्व किया, फर्स्ट वाले शिफ्ट में आपको क्या यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा था, कॉस्ट प्राइस दे रखा था कि कॉस्ट प्राइस में हमने कितना सेल किया तो सेलिंग प्राइस निकालना था, तो यहाँ पे अपोजिट भी दे सकता है। चलिए 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप अगर सिंपली सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, इसकी एक ट्रिक होती है मैं बताता हूँ आपको, कि यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस दे रखा है, देखो यहाँ पर 28 दे रखा है और यहाँ पर 10 दे रखा है, इनका डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, डिवाइडेड बाई जो छोटा आपका टाइम लिमिट है वहां पर 10 दे रखा है तो उसको ले लो, बस आपका इसका रेशियो बना लो 9:5 हो गया। अब ये जो 74 है ये 5 की वैल्यू दे रखी है 74, तो 9 की आपको फाइंड करना है, तो अब आप 1 मिनट के लिए इसको 75 मान लोगे तो ये 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आ रहा है, तो हमने 15 माना है तो थोड़ा ज्यादा माना है,
तो ज़्यादा आया, थोड़ा सा कम आएगा, इससे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपली इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट, सिंपल सा है ये। 70 प्लस यहाँ पर 12 आ जाएगा और प्लस ये तो माइनस का 1 हो गया, तो 70 प्लस 11 81, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, बी स्क्वायर क्या है हमारे पास -2 है, -2 का स्क्वायर करोगे 4, -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 13, यानी 4 माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 52, माइनस का 48। अब माइनस का 48 है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई रियल वैल्यू नहीं होगी। ओके चलिए नेक्स्ट, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। इस साइड देखोगे तो 4/19 लिखा है, तो इस साइड भी हमें 4/19 सबको बनाना है। तो इसको हमने क्या किया कि 4/19 लिख लिया। अब यहाँ पर क्यूब था तो ये माइनस क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर 4/29 दे रखा है 2, इंटू यहाँ पर भी 4/29 करना है, और ये माइनस का 11 हो जाएगा, इक्वल टू 4/29 और यहाँ पर 9m + 7। बस आपको अब सब सिंपल जो है आपका बेस जो है इक्वल हो गया है, तो आपको पावर भी इक्वल करनी है। -3 और -11 कितना हो गया, माइनस का 14 और यहाँ पे 2, ये माइनस का 12 हो जाएगा, और 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू 9m, ये हो गया 19 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू m की वैल्यू, और ये माइनस में होगी, -19/9, ऑप्शन सी। ओके चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दे रखा है x y और z। एक्स वाई का रेशियो हमारे पास दे रखा है 2:5, और वाई जेड का दे रखा है 4:7। बस जो जगह खाली है बगल वाला कब्जा कर लेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8:20:35। अब आपको टोटल की वैल्यू दे रखी है, अब आपको टोटल निकालना है क्या, बिल्कुल भी मत निकालिए, यहाँ पे 8 दिख रहा है ना, 8 का मल्टीपल जो होगा पहला वाला जो दे रखा है इसमें आपको चेक कर लेना है। पहले वाले में अगर आप 8 का मल्टीपल चेक करोगे तो 8 का मल्टीपल पता है, फर्स्ट लास्ट का 3 डिजिट 820, 820 नहीं डिवाइड होगा 8 से, यहाँ पर देखोगे 700 भी 8 से नहीं डिवाइड होता है, 920 यहाँ पर 16 ये डिवाइड हो जाएगा, 2500 भी नहीं होता, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही निकालिए, उसके बाद आप सोल्यूशन निकाल सकते हो इसका आंसर। ये देखो यहाँ पर ए और बी 37 लीटर की एक टंकी को 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। ए की इफिशियंसी हमारे पास क्या आ जाएगी 3700 डिवाइड बाई 9, और बी की क्या आ जाएगी 37 डिवाइडेड बाई 6। बस सिंपल सा, अब आपको 6400 फिल करना है, तो इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो इफिशियंसी प्लस होगी, दोनों को साथ में काम करना है, तो हम क्या करते हैं 37 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/9 + 1/6, इसको ऐड कर लो, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 37, ये आ जाएगा 18 में अगर यहाँ पर लेता हूँ तो ये ऊपर 5 आ जाएगा, 64 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 37, 37 इंटू 5 आपको होता है 185, 185 सब में दे रखा है। ऊपर देखो 8 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, तो 2 आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। ओके चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, तो इसको आप देखोगे तो ये आपका इतना हो गया 0, अब ये 0 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 हो गया, अब यही आपका आंसर बन जाएगा 194, ऑप्शन डी। सिंपल सा था। तो ये थे आपके 5 जून के सेकंड शिफ्ट के पेपर। तो सिंपली आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी हमने आपको बताया ही है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ पे मुझे शेयर करना है, मैं उसको पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। ओके चलिए फिर मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे। फिर मिलते हैं 5 जून के थर्ड शिफ्ट के साथ, हो सकता है कि आज ही उसको भी अपलोड कर दूं मैं। चलो ठीक है, थैंक यू।